हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको जीओसी का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट का सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके सीरीज सब कुछ डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले उसके एप्लीकेशन और ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या में दिया टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में हमें कंपेयर कराना है। क्या दिया है? एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई भी एसिड क्यों होता है आप बताएंगे? कोई भी एसिड क्यों होता है? क्योंकि वह H+ देता है। क्या देता है? H+ देता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बता रहे हैं COH और यहाँ पर COO- और H+। कोई भी एसिड क्यों होता है? क्योंकि वह H+ देता है। ये सब बातें आप बचपन से ही जानते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। और CO- H+, ठीक है। ये हमने रिवर्सिबल का साइन क्यों लगाया? क्योंकि आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड सब वीक एसिड होते हैं। अब यहाँ पर H+ दे दिया तो आप अच्छा एसिड किसे बोलेंगे? H+ यहाँ पर दे दिया तो आप अच्छा एसिड किसे बोलेंगे? जो अपना H+ आसानी से दे दे, इजीली दे दे H+, ठीक है। तो इजीली H+ कब देगा? जब ये हमारा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना अच्छा ये एसिड होगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं गुड एसिड। क्या बोल सकते हैं? गुड एसिड। जितना स्टेबल ये हमारा एनायन होगा उतना अच्छा ये हमारा गुड एसिड होगा, यानी अच्छा एसिड होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्लियर है? समझ में आया? जितना स्टेबल हमारा एनायन होगा उतना अच्छा हमारा ये एसिड होगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी, ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। H+ निकलता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जो इसमें से H+ निकलेगा, जो एनायंस बनेंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट बेस। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COOH, ठीक है। अभी हमने क्या बताया? जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा एनायन होगा उतना ज़्यादा यह एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, क्लियर। अब हमें इसे नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाना है। किसको? नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाना है। स्टेबल कैसे होगा नेगेटिव चार्ज? यानी खींचने वाला कोई ग्रुप लगा हुआ तभी तो यह स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज वाला कोई ग्रुप होगा तभी तो यह स्टेबल होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर -I ग्रुप लगा दें, COO-, अगर हम यहाँ पर COO- I ग्रुप लगा दें तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा, ये क्या करेगा? -I फिर से इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा? खींचेगा। ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा? खींचेगा। नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। नेगेटिव चार्ज को, यानी कि चार्ज को कम कर देगा और स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अगर -I ग्रुप लगे होंगे तब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यानी कि एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। -I ग्रुप लगे होंगे, इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। नेगेटिव चार्ज जब कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर यहीं पर हम +I ग्रुप लगा दें तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। अब +I क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है,
इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा CO को। पहले से ही चार्ज है और चार्ज उसके कर्जा पहले से ही और कर्जदार हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल, यानी कि चार्ज क्या होगा, चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज, चार्ज को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना, आप ही समझिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा प्लस आई, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, चार्ज को बढ़ा देगा, यानी अपोजिट करना है, चार्ज को बढ़ा देगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम क्लीन कर दें, ओके। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ +I, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ -I, यानी कि -I इफेक्ट, -I ग्रुप लगे होंगे तभी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी कि खींचने वाला ग्रुप लगा होना चाहिए तभी एसिडिक कैरेक्टर का होगा, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर +I ग्रुप लग गए तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। इसको आप MI स्टार कर लीजिए, जितने भी स्टार कर लीजिए उतने कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब अगला एक रूल है, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। -I ग्रुप लगे होने चाहिए क्योंकि हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराना है, ठीक है। -I इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, चार्ज कम करेगा, जब चार्ज कम करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। +I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा CO को, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा चार्ज और बढ़ेगा, जब चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, यानी कि स्टेबल नहीं होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। आ गया होगा आपको क्लियर समझ में। अब एक रूल है, उसी पे डिपेंड करता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। रूल है छोटा सा, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, पहला डिस्टेंस और नंबर एंड पावर। DNP रूल पे डिपेंड करता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, इसी पर पूरा इंडक्टिव इफेक्ट है। ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और नंबर कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, और पावर शक्तिशाली। डिस्टेंस दूरी, नंबर 1 2 3 4 और पावर कितना शक्ति है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, ठीक है। आइए अब मजा आएगा, केवल एंड तक बने रहें, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आज एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट है, कल सेकंड रहेगा, उसके बाद हमारा इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। सीरीज याद होनी चाहिए, सीरीज आपको याद होनी चाहिए, CH2COOH और यहाँ पर Cl CH2COOH, Br CH2COOH और यहाँ पर I CH2COOH, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी -I ग्रुप लगे होने चाहिए तभी हमारा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर COH COH COH, यहाँ पर ये कौन से ग्रुप हैं,
प्लस आई की माइनस आई। अब देखिए सीरीज याद होनी चाहिए, सीरीज याद होनी चाहिए आपको। कल जो बताए थे, ये भी हमारा क्या है माइनस आई, ये भी हमारा क्या है माइनस आई, ये भी हमारा माइनस आई, ये भी हमारा माइनस आई। हमने कैसे पहचाना, हमने सीरीज लिखवाया है आपको, ट्रिक भी बताया है। ये भी माइनस आई, यानी ये क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फ्लोरीन आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। खींचने को तो सब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ध्यान से एकदम सुनेंगे। खींचने को तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। बात आती है ज्यादा कौन खींच रहा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो चार्ज को इजिली कम करेगा। इजिली जब कम करेगा उसके H+ जल्दी बाहर जाएंगे। ठीक है, H+ जब जल्दी बाहर जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा, यानी कि मोर एसिडिक कैरेक्टर का हो जाएगा, मोर एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को कम कर दे रहा है और स्टेबिलिटी को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोर माइनस आई इफेक्ट, मोर माइनस आई इफेक्ट, मोर एसिडिक नेचर। ठीक है, जितने माइनस आई इफेक्ट है उतने एसिडिक नेचर का हमारा होगा। यानी कि सबसे मोस्ट एसिडिक नेचर का कौन हो जाएगा, ये फ्लोरीन, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, चार्ज को कम कर दे रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है। लेकिन मैम ये भी तो खींच रहा है, लेकिन ये इससे कम खींच रहा है, ये इससे कम, ये इससे कम। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये A हो गया और ये B, ये C, ये D। तो सबसे पहले A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी तो फर्स्ट था। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, सब तरीका आपको बताएंगे, जो आपको इजी लगेगा वो आप लोग यूज करेंगे। COH, COH, COH। आपको क्या करना है, इसको बॉक्स में बंद करना है, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। क्या करना है, COH को आपको बॉक्स में बंद कर देना है। दूसरा रूल बता रहे हैं, फर्स्ट वाला वो था, बताएं, ये दूसरा रूल है। आपको क्या करना है, COH को बॉक्स में बंद करना है और इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि इसी के लिए तो हम कंपेयर करा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए रूल तो वो सब तो वही है जो हम सोच रहे थे, सब इमेजिन हम करेंगे अपने मन में ही। ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, चार्ज कम कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है, यानी कि मोस्ट एसिडिक यह हो जाएगा हमारा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इजीली खींच ले रहा है और नेगेटिव चार्ज को कम कर दे रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा आपको। सब में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराना है। अब जैसे हम यहाँ पर CH3C, CH3, CH3, COH, CH3C, CH3H, COH, CH3, CH2OH और यहाँ पर CH3OH। ठीक है, क्या कंपेयर कराना है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन मोर एसिडिक होगा, इसमें आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दूसरा रूल बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको बॉक्स में बंद करना है, इसके बारे में सोचना नहीं है।
इसको बॉक्स में बंद करना है और इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, क्योंकि इसी के लिए तो हम कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा यहाँ पर कितने मिथाइल है, 1 2 3, ये हमारा प्लस आई सीरीज का है या माइनस आई सीरीज का? मैम ये तो प्लस आई सीरीज का है, ये भी प्लस आई सीरीज का, और ये भी प्लस आई, और ये भी प्लस आई, और ये भी प्लस आई। सब आपको सिखा देंगे, केवल एंड तक बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। ये हम एकदम अच्छे से बता दें आपको, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी नहीं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कितने मिथाइल हैं, 3 मिथाइल। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। 3 प्लस आई है, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, भयंकर डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहे हैं तो चार्ज को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। जब चार्ज को बढ़ा दे रहे हैं तो स्टेबिलिटी को घटा दे रहे हैं, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी हमारी स्टेबिलिटी, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, मोस्ट अनस्टेबल। मोस्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल कर दे रहा है। स्टेबल कहाँ कर रहा है, माइनस आई ग्रुप लगा होता तब तो स्टेबल करता, तब तो नेगेटिव चार्ज को कम करते, स्टेबिलिटी को बढ़ाता। ठीक है, यही आपको सोचना, वो कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, और बात आती है डिस्टेंस नंबर एंड पावर की। डिस्टेंस नंबर एंड पावर की, तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी बताएंगे उसको बाद में। ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींच नहीं रहा, डोनेट कर रहा है, सॉरी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट। सबसे कम डोनेट कौन कर रहा है, ये सबसे कम डोनेट हमारा ये CH3COH कर रहा है। ठीक है, सबसे कम डोनेट ये कर रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, ये A, ये B, ये C और ये D हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये तो मोस्ट अनस्टेबल, ये भी डोनेट करेगा, ये भी अनस्टेबल, ये भी, ये थोड़ा कम डोनेट कर रहा है, इसलिए हमारा मोर एसिडिक हो जाएगा। प्लस आई है, फिर भी थोड़ा कम डोनेट कर रहा है इसलिए। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A। हाँ A, D C B A। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। सब सेम डिस्टेंस पे लगे हैं ना, सब सेम डिस्टेंस पे लगे हैं। अब यहाँ पर देखिए CH3COH, CD3COH, ध्यान से CT3COH, ये क्या है, कौन सी सीरीज के हैं, प्लस आई सीरीज। सीरीज याद होनी चाहिए तभी आएगा। ये देखिए प्लस आई सीरीज, ये भी प्लस आई सीरीज, ये भी प्लस आई सीरीज। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको बॉक्स में बंद करना है और इसके बारे में सोचना नहीं है, इसको बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, अब ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का लगेगा या नंबर का या पावर का, डिस्टेंस सब सेम है, CH3 CD3 CT3 सब डिस्टेंस सेम है, नंबर 1 1 1, नंबर भी सेम। अब पावर से हम करेंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस से आंसर आता है डिस्टेंस से, नंबर से आंसर आता है नंबर से, पावर से आ जाता है तो और डिस्टेंस नंबर से नहीं आता है तो पावर हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर CH3 CD3 CT3 ये प्लस आई हैं, इसका ऑर्डर क्या था, ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, यही ऑर्डर था प्लस आई का, यही ऑर्डर था। लेकिन ये क्या है, भयंकर प्लस आई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा है। जब डोनेट कर रहा है
तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दे रहा है, स्टेबिलिटी को घटा दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बच्चों? Ct3 हमारा तो Ct3 हमारा क्या है? प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई सीरीज का है। ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डोनेट करेगा, ये उससे कम डोनेट करेगा, ये सबसे कम डोनेट करेगा। ठीक है, जो ज्यादा डोनेट करेगा वो चार्ज को क्या करेगा? और बढ़ा देगा पहले से कर्ज में, और उसको कर्जदार बना दे रहे हो तो क्या करेगा? स्टेबिलिटी को हटा देगा। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। COOH, यहाँ पर फ्लोरीन, COH, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन ही लगा दें। COOH, यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन लग गया। हमें सबसे पहला काम क्या करना है? इसको घेरे में बंद करना है, इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सीरीज बस याद होनी चाहिए। और एसिडिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर करा रहे हैं, बस माइनस आई ग्रुप लगे होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, क्या करेंगे? माइनस चार्ज को, जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे माइनस चार्ज वैसे ही कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यानी कि ये हमारा माइनस आई, ये भी हमारा माइनस आई, और ये भी हमारा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यानी जितना ये नजदीक होगा उतना इजीली क्या करेगा? उतना इजीली माइनस चार्ज को कम करेगा। जब माइनस चार्ज को कम करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, समझ में आया? यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे है, ये हमारा 1 2, ये 1 2 3 नंबर पे है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब क्या लें? COOH, यहाँ पर NO2, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, COOH। इसको आपको बॉक्स में बंद करना है। डिस्टेंस सेम, नंबर सेम। अब क्या करना है? नंबर कितने हैं? सॉरी, डिस्टेंस तो सेम है, नंबर कितने? इधर 1 नंबर है और इधर 2 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर आप बताएंगे, आप बताइए क्या होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? यहाँ पर देखिए 2 माइनस आई लगे हैं, 2 माइनस आई होंगे, डबल खींचेंगे और इजीली खींचेंगे, स्टेबिलिटी को और जल्दी बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक, ये हमारा क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक। लेकिन मैम एक बात और है, ये हमारा जो ऑर्डर में ये तो पहले आता है, ये तो बाद में आता है। हाँ, ये तो बात है, ये पहले आता है, ये बाद में आता है। लेकिन ये अकेला है और ये डबल है, ये डबल से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और जल्दी माइनस चार्ज को कम कर रहा है, स्टेबिलिटी को और जल्दी बढ़ा रहा है। इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। ये हमारा लेस एसिडिक हो जाएगा और ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन ही करवाएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे आपको। COH, O माइनस, COH, यहाँ पर OH। इतना ही बताइए, इतना ही बताइए, फटाफट बताइए कौन सा माइनस आई कौन सा प्लस आई, बस यही आपको देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, सबसे पहला काम इसको आपको बॉक्स में बंद करना है। इसको आप बॉक्स में बंद कर दिए। देखिए सीरीज याद होनी चाहिए तभी आएगा। ये हमारा प्लस आई सीरीज का है और ये हमारा माइनस आई सीरीज का है। ठीक है,
कैसे, एक बार हम लिख देते हैं सीरीज थोड़ा। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है। फिर क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, माइनस आई सीरीज है। ठीक है, ऐसे आपको याद होनी चाहिए माइनस आई सीरीज। अब देखिए माइनस आई सीरीज में OH हमारा कहाँ पर है, OH देखिए यहाँ पर है और प्लस आई सीरीज छोटा सा है। ठीक है, ये हमारा माइनस आई सीरीज, ये प्लस आई सीरीज। अब बताइए यहाँ पर हम क्या कंपेयर करा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराने के लिए प्लस आई तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो हमें प्लस आई वाले तो नहीं चाहिए। माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, प्लस आई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, ये हमारा मोर एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक नेचर का। बस यही आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा लेस एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ये प्लस आई शो कर रहा है, लेस एसिडिक नेचर का, लेस एसिडिक नेचर का। ठीक है, समझ में आया। O माइनस हमारा प्लस आई है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी को कम कर देगा, कुछ नहीं सोचना है। माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। कौन ज्यादा हो जाएगा, B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, B इज ग्रेटर देन A। आप डिस्टेंस नंबर पावर से भी सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, जैसे अब बेंजीन रिंग में आपको बताते हैं, COH फ्लोरीन, COOH NO2 और यहाँ पर COH CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर O माइनस COOH। ठीक है, ABCD ऑर्डर में ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D। आपको क्या कंपेयर कराना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा। अभी हमने बताया, आपको बता दीजिए इसको। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको बॉक्स में बंद करना है और उसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बॉक्स में बंद कर देना है। अब माइनस आई कौन है, प्लस आई कौन है। ठीक है, ये हमारा प्लस आई है O माइनस, आप याद किए होंगे सीरीज। ये हमारा माइनस आई है, ये हमारा माइनस आई है, ये हमारा माइनस आई है। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन वाला है और NO2 कहाँ पर है, यहाँ NO2 और CH2 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, ये भी हमारा माइनस है, ये भी हमारा माइनस है, ये भी हमारा। कौन पहले है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, कौन ज्यादा खींचेगा, कौन चार्ज को कम करेगा, NO2 क्योंकि हमारा यहाँ पर पहले है। देखिए NO2 हमारा यहाँ पर पहले दिया हुआ है, सीरीज में पहले दिया हुआ है NO2, यानी ये इजीली खींचेगा, बहुत अच्छा खींचेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले B हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कौन हो जाएगा, A, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद C हो जाएगा, उसके बाद D हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, अच्छा खींचेगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक नेचर का। उसके बाद ये वाला देखिए, उसके बाद CH2 माइनस, और सबसे पीछे कौन आ जाएगा, सबसे पीछे हमारा D वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, OH वाला कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर Cn, OH, और यहाँ पर NF3, ठीक है, OH, और 4 हमारा हो जाएगा O माइनस ले लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बताइए। सबसे पहला काम, इसको बॉक्स में बंद करना है। 10-15 एग्जाम्पल्स कराए हैं, एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए सीरीज आपके सामने है, सीरीज आपके सामने, आप आसानी से कर सकते हैं। क्लोरीन कहाँ पर है, क्लोरीन देखिए यहाँ पर है, Cn कहाँ पर है, साइनाइड यहाँ पर है, NF3 कहाँ पर है, NF3 देखिए यहाँ पर है, और O माइनस हमारा कहाँ पर है, O माइनस तो इसमें है नहीं, तो समझ जाइए कि ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई सीरीज का है, ये प्लस आई सीरीज का, ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, और ये भी माइनस आई। अब इसमें आपको सोचना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, चार्ज को कम कर देगा। सबसे पहले कौन आ रहा है, NF3 आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कुछ सोचना भी नहीं है, ABCD ऑर्डर दे देते हैं, A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, अब बताएंगे आप कौन ज्यादा एसिडिक होगा। NF3 सबसे पहले है, ये ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को और चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। कुछ सोचना नहीं इसमें। सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा ये हो जाएगा C, मोस्ट एसिडिक C। उसके बाद कौन है, उसके बाद साइनाइड, यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा, B आ जाएगा, और उसके बाद A आ जाएगा, और उसके बाद D आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क। ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए, पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एसिडिक, हाँ एक बात और, आपके एग्जाम में 2023 में आया था एक क्वेश्चन, वो भी करवा देते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं आपको। उनको याद है वो क्वेश्चन क्या था, 2023 में आया था ये क्वेश्चन था। OH, ये मत सोचिए कि GOC से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपकी भूल है। NO2, OCH3, यहाँ पर OH, ये क्वेश्चन था A, B and C। ठीक है, यही क्वेश्चन था, फटाफट बताइए। NO2 कहाँ पर है, सोचना भी नहीं है, NO2 यहाँ पर है। OCH3 ये क्या है, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और चार्ज को बढ़ा दे रहा है, स्टेबिलिटी को कम कर देगा। ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, चार्ज को कम कर देगा। माइनस आई, ये तो न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये चार्जेस है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, B, उसके बाद A, न्यूट्रल वाला ज्यादा होता है चार्ज से, उसके बाद C हो जाएगा, BAC। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, GOC का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पूछता है। आपको ये सीरीज याद होगा तो आप आंख बंद करके भी बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप जरूर से करें, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं, क्या ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, चलिए
फर्स्ट होमवर्क, फर्स्ट क्वेश्चन, COH और यहाँ पर NH3 COH CH3 COH। ठीक है, इसमें ABC, एक और दे देते हैं D, NCOH NF3। ठीक है, A B C एंड D। इसमें आपको बताना है एसिडिक, नहीं आ रहा है, इसमें आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। ठीक है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे ABCD ऑर्डर में कौन सा सही है। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास बस यहीं तक एंड करते हैं। कल हम पढ़ाएंगे आपको एप्लीकेशन पार्ट 2। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।